तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट अलंकार था इसमें विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में जहाँ पे कारण के बिना कार्य विपरीत कार्य होता है, विपरीत कार्य का वर्णन होता है, उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। मतलब कारण के बिना कार्य हो रहा है, विपरीत ढंग से उसको वर्णन किया जा रहा है, उसको हम विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं ये सब। बिनु पद चले, पैर नहीं है पर चलता है। सुने बिनु काना, कान नहीं है पर सुनता है। कर, हाथ नहीं है पर कर्म करता है। आनंद रहित, मुख नहीं है परंतु समस्त रसों को भोगता है। बिनु वाणी, वाणी नहीं है परंतु वक्ता है, बोलने वाला है, बड़ भाग जोगी है, योगी है, ईश्वर के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से ये विभावना अलंकार है कि इसमें कारण के बिना ही कार्य हो रहे हैं, है ना। इस तरह के जो अलंकार होते हैं उनको हम विभावना अलंकार कहते हैं। अब मानवीय का अलंकार, जहाँ पर कि जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, वह मानवीय का अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठन के संवर के, बादल हैं परंतु वो कैसे आए हैं, मेहमान जैसे आए महंत बसंत को महंत बना दिया। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। सी आया तो उपमा अलंकार भी है, परंतु उषा को लक्ष्मी बनाकर उदित किया गया है, प्रकट किया गया है, तो मानवीय का अलंकार भी है। तो आपको मानवीय का अलंकार भी समझ में आया होगा कि जड़ चीज़ों में जब जिनमें जान नहीं है उनमें मनुष्य जैसा काम करने की जब आरोप होता है तो उसको हम मानवीय का अलंकार कहते हैं। रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चाँद। अब चंद्रमा कवि से बात करें, रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, मानवीय का अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। अब अनुयोक्ति अलंकार, जहाँ पे उस कथन के माध्यम से किसी अन्य की बात कही जाती है, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। जो कहा जा रहा है उसके बारे में न कहकर किसी और के बारे में कहा जाता है, उसे हम अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर रस, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधे हो आगे कौन है। अब इसमें जो है राजा जयसिंह के बारे में कवि कह रहा है कि नहीं पराग नहीं विकास, की शादी हुई है, अभी वो युवती से कोई संतान उत्पन्न नहीं है, नहीं विकास, कुछ विकास नहीं हुआ है, और उसी समय अली कली है वो अभी, और वो उसमें बिंध गया है राजा, उसमें मोहित हो गया, आसक्त हो गया, राजकाज की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आगे कौन हवाल, जब परिवार बढ़ेगा तो उस राजा का क्या हाल होगा। तो इस तरह से देखिए कहा जा रहा है कली को फूल के माध्यम से, और कही जा रही है बात किसको, नवविवाहिता राजा के साथ जो उसकी पत्नी है उसके लिए कहा रहा है। जयसिंह की जो नवविवाहिता है उसके लिए बात कही जा रही है, राजा जयसिंह के लिए। जिन जिन देखे वो कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो जिन जिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, वह सु माने यह वह है, वो बाहर चली गई, जो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल, गुलाब में कटीली डाल बची हुई है। इसका माध्यम यह हुआ है, गुलाब के माध्यम से कहा गया है कि आश्रयदाता जिनके माध्यम से कवि लोग रहते थे, वो आश्रयदाता जो हैं अब उजड़ गए हैं, वो उनको उतना सुख नहीं दे पा रहे हैं। तो अब गुलाब जो है वो कटीली डालियों के बीच में ही रह गया है, और जो बहुत सारे फूल खिला करते थे जिनके आश्रय में, वो आश्रय अब नहीं है। पतझड़ गई सुबीती बहार, वो बहार तो चली गई, पतझड़ की ऋतु आ गई है। तो उसके माध्यम से कुछ और बताया जाए, वहाँ पे अनुयोक्ति अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।